आपके दामन पर कितने दाग हैं या पूरा दामन ही दागदार है? दिल्ली के विकास मॉडल पर क्या भ्रष्टाचार का मॉडल भारी पड़ गया? केजरीवाल के काजल की कोठरी से निकलने वाले इन नेताओं के कारनामों ने उस आंदोलन के मुंह पर भी काली पोत दी है जो कभी व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ी गई थी। क्या टोपी वाले इन नेताओं ने जनता को टोपी पहना दिया या इन्हें फंसाया जा रहा है? आज ये पूरी तस्वीर आपके सामने साफ करेंगे और बताएंगे कि आखिर आप में ये क्या चल रहा है। नमस्कार, देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर लीजिए ताकि आपका और हमारा रिश्ता जुड़ा रहे। जिस पार्टी ने भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर दिल्ली की गद्दी पाई, उसी पार्टी के 6 मंत्री, 15 विधायक और 1 राज्यसभा सदस्य भ्रष्टाचार और अन्य गंभीर आरोपों में जेल के अंदर है। जब आप इन मंत्रियों और विधायकों के कारनामे जान जाएंगे तो आप सुनकर दंग रह जाए। उप मुख्यमंत्री से लेकर कानून मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, समाज कल्याण मंत्री सब के सब जेल के अंदर गए और ये उस मुख्यमंत्री के शासनकाल में हुआ है जो अपने आप को सबसे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री कहता है। अब आइए जरा इनके कारनामे भी जान लेते हैं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, जिनके पास अन्य कई विभागों के मंत्रालय भी हैं, उन पर क्या आरोप लगा है? शराब घोटाले का। शराब के व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के मामले में वे जेल के अंदर हैं और उन पर जांच भी चल रहा है और कोर्ट में ट्रायल भी चल रहा है। उनको जमानत अब तक नहीं मिला, जबकि मामला 6 महीना से ज्यादा का हो चुका है। आपके पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, ये मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल के अंदर है। जब ये जेल के अंदर पहुंचे तो वहां भी अपने कारनामों से तिहाड़ जेल को बदनाम कर दिया। महाठग सुकेश रंजन को भी ठगने का आरोप इन पर लगा है। इसके अलावे जेल के अंदर मालिश कराने के लिए ये चर्चा में रहे। मंत्री जी, जेल के बाहर तो आपको बदनाम ही किए, जेल के अंदर पहुंचकर भी आपके दामन पर दाग लगाए। आइए अब इनके तीसरे मंत्री की भी बात कर लेते हैं। राशन कार्ड के बदले बलात्कार के आरोप महिला कल्याण एवं बाल विकास मंत्री संदीप कुमार पर लगे और ये उस आरोप में जेल के अंदर गए। कैसा दुर्भाग्य है इस देश का कि मंत्री पर भी इस तरह के आरोप लगते हैं, जिन पर जो जवाबदेही दी गई है उस जवाबदेही को ये कैसे पूरा कर पाते होंगे, आप समझ सकते हैं। वो भी उस पार्टी के ये मंत्री हैं जिसने पूरे भारतवासियों को एक सपना दिखाया था, एक परिवर्तन का सपना, एक नई राजनीति का सपना। अगर यही नई राजनीति है तो दुर्भाग्य है इस देश का। ऐसी नई राजनीति ना हो तो ही ठीक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। मंत्रियों की सूची को जब आगे बढ़ाते हैं तो कानून मंत्री जितेंद्र तोमर अपनी डिग्री, फर्जी डिग्री के लिए जेल के अंदर जेल की हवा खा चुके हैं। इन्होंने जो बताया था कि स्नातक और कानून की डिग्री इनके पास मौजूद है, वो पूरी तरह से फर्जी था। दिल्ली सरकार के ही एक और मंत्री असीम अहमद पर एक बिल्डर से 6 लाख रुपए रिश्वत लेने के आरोप लगे। केजरीवाल सरकार के ही एक मंत्री सोमनाथ भारती की पत्नी ने बाकायदा आरोप लगाया कि उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें घरेलू हिंसा की वे शिकार हैं और इस मामले में सोमनाथ भारती को पद छोड़ना पड़ा था और जेल की भी हवा खानी पड़ी। अब समझ जाइए कि जिनके 6 मंत्रियों का चरित्र और नैतिकता के मामले में ये हाल हो, वो सरकार कैसे चल रही हो। जिसके 15 विधायक भी जेल के
अंदर हैं वो भी भ्रष्टाचार जैसे गंभीर मामलों में। इन पर और अन्य कई आरोप लगे हुए हैं। अब समझिए कि आपके दामन पर इतने दाग और ये दाग धुलेंगे भी कि नहीं। जिस आपने राजनीति में शुद्धता को मुद्दा बनाया और जिस कांग्रेस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर शासन में आए, तो क्या हुआ आपका नैतिकता और कैसे चल रहा है आपका सवाल तो ये सबसे बड़ा है कि जिस कांग्रेस पर आपने आरोप लगाया, आज उसी कांग्रेस के साथ गलबहियां करके घूम रहे हैं। नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाले अरविंद केजरीवाल महज 10 सालों में ऐसे राजनीतिज्ञ बन गए हैं जिन पर खुद सैकड़ों आरोप हैं। तो क्या उन्हें फंसाया जा रहा है? अगर फंसाया जाता तो एक दो मंत्रियों की बात होती, यहाँ तो पूरा दाल ही काला है। अब ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि आपको फंसाया जा रहा है? हो सकता है कि इनमें से कई नेताओं पर आरोप साबित ही नहीं हो और वो बाहर भी आ जाए, पर सवाल ये उठता है कि राजनीति में जिस नैतिकता के बल पे वे शासन में आए, उन नैतिक मूल्यों पर आप कहाँ खड़ी? देश के 2 राज्यों में शासन व्यवस्था संभालने वाली आप क्या इसी तरह से राजनीति करेगी और इसी तरह से देश आगे बढ़ेगा? प्रधानमंत्री पद तक के दावेदार है अरविंद केजरीवाल, लेकिन एक अपने छोटे से राज्य के 6 से 7 मंत्री पर जिस पर भ्रष्टाचार और अन्य मामले दर्ज हों, उनको कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी देगा भी तो कैसे? जनता सब देख रही है और समय आने पर वो फैसला भी करेगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को शेयर भी कर दें और फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें लाइक और फॉलो भी कर लें। नमस्कार।